वो खुदा की संपत्ति है। सीएनआरसी नागरिकता देने का कानून, वक्फ की संपत्ति की प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए। कोई आम मुसलमान सड़क पे नहीं उतरने वाले, मुसलमानों को विकास से पीछे रखने का काम किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। आज राज्यसभा में भी इसके पास होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन इन दिनों इस बिल को लेकर पूरे देश में अलग अलग चर्चाएं हैं। एक बड़ा वर्ग है जो बिल के समर्थन में है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल और समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अजाद अंसारी जी से। ये जो बिल है, जो संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड में कानूनों में, ये किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? जो तमाम पॉइंट्स बनाए हैं आपने, लोग ये कह रहे हैं, खासकर विपक्षी दल, कि इससे मुसलमानों की ज़मीनें उनसे छीनकर उद्योगपतियों को देने का एक पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये विपक्ष जिसने मुसलमानों को गुमराह करके आज़ादी से लेकर अब तक मुसलमानों को विकास से पीछे रखने का काम किया, आज भी अपने उसी चाल और चरित्र में लगा हुआ है। वक्फ के माध्यम से आम मुसलमानों का विकास हो, ये हमारी सरकार की सोच है। वक्फ की संपत्ति के माध्यम से मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए हम काम करें, ये हमारी सोच है। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए हम काम करें, ये हमारी सोच है। तो अगर हम चाहते हैं कि वक्फ की अभी तक ये नहीं होता था वक्फ के जरिए, देखिए, कुछ खास लोग वो वक्फ की संपत्तियों पे उन्होंने अपना कब्जा बना के रखा और वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए और सामाजिक स्वार्थ के लिए, आर्थिक स्वार्थ के लिए किया। लेकिन इस अमेंडमेंट के आने के बाद उनकी तमाम इस मंशे पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए कुछ खास राजनीतिक दल के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के डेवलपमेंट को वक्फ के माध्यम से सुनिश्चित करें। वो ये नहीं चाहते कि वक्फ के माध्यम से मुसलमानों की उन्नति को हम और आगे बढ़ाने का काम करें, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत करने का काम करें। ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने ट्रिपल तलाक के दंश से जब हमने मुस्लिम महिलाओं को मुक्त कराने की बात कही तो उन्होंने इसका विरोध किया। ये वही लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो पासमानदा मुसलमानों के उत्थान की बात जब हमने कही तो इन्होंने विरोध किया। तो ये विरोध, मुसलमानों के डेवलपमेंट का विरोध करना इनका पुरानी आदत है। आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ खड़ा है। ट्रिब्यूनल कोर्ट अभी तक जो फैसले सुनाती थी उसे आखिरी माना जाता था, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि उन फैसलों को ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इसमें जैसा आपने बताया, कई और जो जानकार हैं उन्होंने बताया कि पहले भी चैलेंज होते थे। तो क्या इस बिल को आम मुसलमानों को समझाने की जरूरत है? पॉइंट जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, सबसे पहले तो इसमें आज के डेट में भी वक्फ ट्रिब्यूनल जो गठित है उत्तर प्रदेश में या तमाम जगहों पे, मैं उत्तर प्रदेश की बात बोलूं तो 3 मेंबर हैं उसमें, जिसमें 2 मेंबर नॉन मुस्लिम हैं। 3 मेंबर में 2 मेंबर पहले से हैं जो नॉन मुस्लिम है। एक जज है हमारे नॉन मुस्लिम है, रजिस्ट्रार हमारी नॉन मुस्लिम है। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं उनको चैलेंज दूसरे कोर्ट में भी किया गया, इससे पहले भी। तो ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि कुछ नया हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो वक्फ है, इनके पास जो ज़मीनें हैं, सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ की हैं। ये ज़मीनें कैसी ज़मीनें थी जो वक्फ को दी गई, और इसकी प्रक्रिया क्या थी, और आगे इसका स्वरूप क्या होगा? अब कौन मालिक होगा? अगर वक्फ दावे नहीं कर सकता है तो इसका सर्वे सर्वा ये कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी को होगा। ये क्या है पूरा? देखिए, वक्फ जो है वो खुदा की संपत्ति है। कुछ लोगों ने अपनी संपत्ति को दान किया, किस लिए? मुस्लिम समाज के धार्मिक कामों के लिए, मुस्लिम समाज के सामाजिक उत्थान के लिए, और इसके मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। वक्फ बोर्ड केवल और केवल इसके एक मैनेजमेंट बॉडी है, इसकी ऑपरेटिंग बॉडी नहीं है, इसकी मैनेजमेंट बॉडी है। ऑपरेशन का व्यवस्था, ऑपरेशन का सिस्टम जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा। मुतवल्ली इसके ऑपरेशन बॉडी में है, अलग अलग जगह जो मुतवल्ली मुस्लिम ही रहेंगे, ये एकदम हमारी पार्टी ने इसको स्पष्ट किया। लेकिन इसके मैनेजमेंट की जो बॉडी है, जो इसकी देखरेख करती है, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसमें नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं, जो प्रशासनिक क्षमता वाले हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, जो ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी इसके प्रशासनिक बॉडी में आ सकते हैं। जिससे ये लोग कह रहे थे इस बिल के पहले कि वक्फ की जो ताकतें हैं, जो वक्फ को अधिकार मिले हैं, उसका वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं जो विरोध करते हैं और किसी की ज़मीन को वक्फ की ज़मीन बता देते हैं और उसके बाद बाकायदा उस पर दावा ठोक देते हैं। तो क्या यही हम कह रहे थे कि मेरा यही कहना है कि जब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, प्रॉपर उसका ऑनलाइन रख रखाव होगा, तो ये जितनी कन्फ्यूज़न है,
ये जितने डिस्प्यूट हैं, मैक्सिमम कन्फ्यूजन अपने आप खत्म हो जाएंगे। वक्फ की संपत्ति की प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ हम कह रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? हम अगर इसके रखरखाव को एक व्यवस्थित पारदर्शी व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो इसमें मुझे लगता है कहीं कोई गलती नहीं। वो ऐसी बिल फाड़ रहे हैं, विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम सड़क पर उतर जाएंगे अगर ये बिल राज्यसभा से भी पास होके कानूनी इसको मान्यता मिलती है तो सड़क पर उतरने की तैयारी। नहीं, देखिए, कोई आम मुसलमान सड़क पे नहीं उतरने वाला। कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध जानबूझ के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। सीएनआरसी जैसे हालात की तैयारी कर रहा है बिल। नहीं बताइए, सीएनआरसी का आपने नाम लिया, मैं आपके चैनल से पूछता हूँ, तब जब सीएनआरसी की बात आई तो इन्होंने कहा कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। आप ये बताइए, देश में एक ऐसा उदाहरण दिखाइए, जहाँ किसी मुसलमान की नागरिकता सीएनआरसी की वजह से छीनी हो। सीएनआरसी नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता लेने का कानून नहीं था। इसी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ के चीज़ों को मजबूत करने का है, ये एक प्रावधान है, ये इसको कमज़ोर करने का नहीं है। कमज़ोर वो लोग करना चाहते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो वो लोग कमज़ोर करना चाहते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को जो इसका विरोध कर रहे हैं, और सरकार इसमें बेहतरी के लिए कई सारे संशोधन लेकर आ रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने खास बातचीत के दौरान कहा। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।